कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपना समय अपने दिव्य शरीर को दीजिए, जो इस मूर्त शरीर में मिला हुआ है, परमात्मा रूप है, जो आप स्वयं हैं। अपनी महिमा ग्रहण कीजिए। आप विश्व के एक सर्वोत्तम पदार्थ हैं। आनंद से रहना ही, आनंद को भोगना ही आपका ऐश्वर्य है। अनादि से हम अपने इस दिव्य शरीर से विमुख रहे हैं, बाह्य जगत के सन्मुख रहे हैं। इस प्रकार अपने अतीन्द्रिय सुख से वंचित रहे हैं। अपने दिव्य शरीर में ही आचरण करना वही शील है, चारित्र है और धर्म है। जो सुख आपको अपने सन्मुख होकर मिलता है, अपना ही संवेदन करके, वह बाहर में जड़ पदार्थों के सन्मुख होकर नहीं पाया जा सकता है। बाह्य जगत के सन्मुख रहने से हमें वास्तव में दुख ही मिलता है। जो सुख मिलता है वह अनजाने में अपने दिव्य शरीर से जुड़ने से ही मिलता है। और जब हम बुद्धि पूर्वक, यत्न पूर्वक अपने ध्यान को बाहर से हटाकर अपने आप से जोड़ते हैं, तो आप अद्वितीय सुख को पाते हैं। संसार के सर्व दुखों से मुक्त होते हैं। उस अनुपम, अद्भुत, अद्वितीय सुख को अपने सन्मुख रहकर भोगिए। बाहर कोई भी वस्तु आपकी नहीं है। और भोगने योग्य नहीं है। आप ही आपके द्वारा भोगे जाने योग्य है। यही परमार्थ है। आप ही भोगता है और आप ही भोग्य है। वही उत्तम स्थिति है। बीते ताई विसारिये आगे की सुध ले। अब अपने से युक्त रहकर हमें अद्वितीय सुख पाना है। अपने परमात्मा पद को पा लेना है। बहिर्मुख रहकर कर्म के संबंध से हम नाना रूप धारण करते हैं। उनमें एक भी रूप सुंदर नहीं है। मूर्त से मिलकर हम अपने सुख को खोते हैं।
मिलावट की स्थिति अच्छी नहीं है। इस मिलावट को दूर करके शुद्ध होकर परमात्मा रूप रहना है। इसके लिए अपने में ही विहार कीजिए, अपने सिर से पैरों तक ही। यही सुख का स्थान है, बाहर कोई सुख का स्थान नहीं है। सब अपद हैं। निज में ही नित्य विहार करना, विहार कर तू पर द्रव्य में। पर ही है ताते दुख हो। आप ही आपका है ताते सुख हो। एक ही सूत्र याद रखने योग्य है, आनंदम ब्रह्मणो रूपम। हम ब्रह्म हैं और हमारा रूप आनंद है। ब्रह्म नाम आत्मा का है और उसमें आचरण करना वही ब्रह्मचर्य है, वही शील है, वही धर्म है। और बहिर्मुख रहना, बाह्य विषयों में ही विचरण करना, वह अब्रह्म है, ब्रह्मचर्य है, कुशील है। इंद्रिय ज्ञान को कुशीलपना है और स्व संवेदन को सुशीलपना है। हमें पूर्णशील को पाना है और वह अपना एहसास करके हम पाते हैं। अपने ही दिव्य शरीर का एहसास करके। अपने इस दिव्य शरीर के समान कोई वस्तु लोक में नहीं है। इंद्रिय गोचर पदार्थ जड़ हैं, अचेतन हैं और हम चेतन हैं। अपने को ही चेतना वही धर्म है, वही परमात्मा होने का एकमात्र उपाय है। चेतरे चेतन अपने को ही चेत। जड़ पदार्थों को विषय करना अनुचित है। उनको विषय करना काम भोग संज्ञा को प्राप्त होता है और काम भोग का फल विरस है, दुख है। और अपने सन्मुख होने में कोई समय लगता नहीं है। बाह्य वस्तुएं तो सदा ही पृथक रहती हैं, उनका अस्तित्व हमसे सदा ही पृथक रहता है। हर पदार्थ अपने आप में परिपूर्ण होता है। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण और हमारी पूर्णता आनंद रूप है। वृत्ति अपने स्वभाव की ओर ही ढलती है, इसलिए सब ही जीव सुख चाहते हैं।
पर सुख को बाहर ढूंढते हैं। हिरण की नाभि में कस्तूरी है, उसकी सुगंध आती है, पर उसको खबर नहीं है कि खुशबू उसके भीतर से आ रही है। इधर उधर खुशबू को ढूंढते हुए थक कर चूर होकर प्राण ही गंवा देता है। वही स्थिति हमारी है। सुख भीतर से आता है, सर्वांग से आता है, और हमको ऐसा लगता है कि जड़ पदार्थों से आता है। और जड़ पदार्थों को पाने में, उनकी रक्षा करने में, उनको भोगने में संलग्न रहकर हम अपने स्वास्थ्य को नष्ट कर मर जाते हैं। और इस प्रकार हमने अनंत बार मरण किया है। अपने दुखों की गाथा अवर्णनीय है। और जब अपने में ही आचरण करते हैं, अपने ही हर भाग का संवेदन करते हैं, तो फिर हमारी दशा लोक वंदे होती है। हम परमात्मा होते हैं। उत्तम अविनाशी सुख को भोगते हैं। जहाँ बाहर से दृष्टि हटाते हैं तो हमको महा आनंद रूप अपना स्वयं का रूप उपलब्ध होता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं परमात्मा हूँ, और हम बाहर परमात्मा को ढूंढते हैं। परमात्मा के रूप में हम अपना स्मरण नहीं करते हैं। मंदिरों में, तीर्थों में, आसमान में परमात्मा को देखने का प्रयास करते हैं, और उसमें हमें कभी सफलता मिली नहीं है और मिलने वाली भी नहीं है। आपका आप ही भगवान है, परम आनंद दाता है। एक भी अपवाद नहीं है। जो भी अपने सन्मुख हुआ है उसको परमानंद की प्राप्ति हुई है। और बहिर्मुख जीवों के दुख की गाथा हमको परिचित है। कब कौन सा दुख आ पड़े संसार में कोई नहीं जानता है। पर जब हम अपने में ही विचरण करते हैं, अपने में ही विहार करते हैं, तो निश्चित रूप से कोई दुख हमको नहीं हो सकता है। अपितु हम अवर्णनीय सुख ही पाते हैं। बहिर्मुख रहने पर दुखों का कोई पार नहीं है, और अंतर्मुख रहने पर सुख का कोई पार नहीं है। थोड़ा सा समय अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर को दीजिए, और थोड़ा सा समय ही आपको परमात्मा बना देगा। बीते अनंत काल के सामने कुछ वर्ष और कुछ भव भी यदि इसमें लग जाएं, कदाचित मंद पुरुषार्थ से, तो भी अनंत के आगे वह काल थोड़ा ही होगा।
और जब से हम पुरुषार्थ प्रारंभ करते हैं तब से ही हम शांति का अनुभव करने लग जाते हैं और वह शांति ही उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है और हमें परमात्मा बना देती है। फिर किंचित भी मूर्त पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती। हम स्वयं से ही अद्भुत सुख पाते हैं। बस उसको अनुभव करके देखिए। यह सुख कोई सुनने बोलने जैसा ही नहीं है, साक्षात भोगने जैसा है। और वह सुख हमारा अधिकार है, क्योंकि वही सुख हमारे भीतर गुप्त है। यही नरपिंड में सब सुख विलास गुप्त है। जैसे किसी कच्ची धातु में उसका शुद्ध स्वरूप दिखाई नहीं देता है, तथापि पककर उसका शुद्ध अनुपम स्वरूप प्रकट होता है। ऐसे ही वो महा आनंद कर्म का संबंध होने से, मूर्त का संबंध होने से अभिव्यक्त नहीं है। पर जैसे ही हम बाह्य जगत से अपने आप को विड्रॉ करते हैं, हटाते हैं, तो वह हमारा स्वयं का उत्तम सुख व्यक्त होने लगता है और थोड़े ही काल में वह पूर्ण हो जाता है, असीम हो जाता है और फिर अनंत काल तक अचल रहता है। सुख आपको रूप भये फिर अचल रहा वे। जितनी महिमा हम अपनी करें वह कम है। उस महिमा को हमने भोगना है। अंतर में ही निवास करते हुए रहना है। अपने में ही आचरण हो तो महान सुख प्राप्त होता है। परमात्मा होकर अनंत काल तक रहना है, बिना मूर्त के, मिलावट के। और जहाँ मूर्त के मिलावट नहीं है तो फिर हम सारे मूर्त जगत से अप्रभावी रहते हैं। न आग से जलते हैं, न शस्त्र से कटते हैं, न जल में गलते हैं। फिर रोग नहीं है, शोक नहीं है, भय नहीं है, जन्म मरण नहीं है। मुझे अंतर में विचरण करते हुए परमात्मा होना है, ऐसी ही धुन जगाइए। और वास्तव में तो थोड़ा काल हम अंतर्मुख रहने का प्रयास करते हैं तो हमें जो शांति मिलती है तो फिर पूर्ण शांति पाने की धुन लग ही जाती है। फिर कोई हमें परमात्मा होने से रोक नहीं सकता है। स्वानुभवगम्य अपने इस चिन्ह मूर्त को ही बारंबार नमन करिए। सर्व विकारी भावों का आप वमन करेंगे, उनसे रहित रहेंगे, परमात्म दशा पाकर रहेंगे।
अपनी मुद्रा को लक्ष्य में रखिए, इतना ही सुखी होने का उपाय है। हम अकृत्रिम चैतन्य बिंब हैं, किसी ने हमको बनाया नहीं है। अपने इस आनंद रूप को जो मूर्त से आवृत है उसको प्रकट करना है। ध्यानाभ्यास आत्मशुद्धि का ही अभियान है। अपने हर भाग को लक्ष्य में लेने का पूर्ण प्रयत्न करिए। निर को अंग अंग अपने, जिससे हो शांति अपार। अपने अंग अंग से जुड़कर अपार शांति को पाइए। अंतर्मुख मुद्रा ही प्रभु की मुद्रा मानी जाती है। वास्तव में तो अंतर्मुख होने से परमात्मा दशा प्रकट होती है। न फिर बहिर्मुख है न अंतर्मुख है, केवल आनंद रूप है, वही हमारा शुद्ध रूप है। आओ चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है। धर्म की देशना इतनी है कि बाहर मत रहो। बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा, और न बाह्य जगत का मैं। यह निश्चय कर छोड़ बाह्य को, मुक्ति हेतु नित स्वस्थ रमे। संसार में नाना क्षुद्र जीव जंतु देखने में आते हैं, अपार वनस्पति देखने में आती है। ये सब जीवों के बहिर्मुख दशा का फल है, और हमको बहिर्मुख रहने में कुछ भी भय लगता नहीं है। तो फिर दुर्गति होना निश्चित है। जो दुर्गति गमन इष्ट नहीं है, तो अपने में ही विचरण करिए। धर्म बारंबार यही कहता है, निज में ही नित्य विहार करने, विहार कर तू पर द्रव्य में। निज में ही रतिवंत बन, निज में ही संतुष्ट रहे, निज में ही बन तृप्त तू, उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे। एक ही कर्तव्य है कि हम अपना दर्शन करें, क्योंकि आत्म दर्शन बस एक को मोक्ष है तू जान। हे योगी नहीं और को निश्चय से पहचान। सिर से पैरों तक यही अपने से युक्त रहिए, फिर परमात्म दशा दूर नहीं है। संसारी होकर रहना योग्य नहीं है।
परमात्मा होकर अनंत काल सुख से रहना है। अपने शरीर की उपेक्षा करना योग्य नहीं है। इस मूर्त शरीर में ही अपना शरीर है, जो अमूर्त है, और वही वास्तव में परमात्मा है। अप्पा सो परमप्पा, जो आत्मा है वही परमात्मा है। प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर ये आपका अमूर्त शरीर है, आप हैं। और इसमें यदि मूर्त शरीर ना मिला हो तो यही परमात्मा का वास्तविक रूप है। इस मूर्त शरीर को पाकर हम इंद्रिय ज्ञान करते हैं, वचन काय की चेष्टा करते हैं, नाना विकल्प करते हैं, और उससे फिर निरंतर मूर्त से बंधे रहते हैं, अपने शुद्ध रूप को नहीं पाते हैं। पर अब सब कुछ बदल देना है, अशुद्धि को मिटा देना है, जो बहिर्मुख वृत्ति है उसको मिटा देना है, अपना ही आस्वादन करते हुए रहना है, क्योंकि आपका आप ही आस्वाद्य है। अपना स्वाद ही उत्तम स्वाद है, जड़ का स्वाद अच्छा नहीं है। जड़ पदार्थों के सन्मुख होकर हम जड़ समान ही हो गए हैं, तभी तो कोई हमको काला गोरा कहता है, हल्का भारी कहता है। ऐसी जड़ रूपता हमने अंगीकार की है। जड़ पदार्थों के व्यामोह में रहकर बाहर में जड़ पदार्थ ही ज्ञात होते हैं, उनका व्यामोह अच्छा नहीं है। परमात्मा जगत में विचरण नहीं करते हैं, उनकी समाधि की स्थिति है, अपने में ही एकाकार दशा है। उसी एकाकार दशा को प्राप्त करके रहिए, सदा सुखी रहिए। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।